आज हम डिस्कस करते हैं कोरल ड्रॉ का सेकंड टूल, शेप टूल। शेप टूल आपके टूल बॉक्स में सेकंड नंबर पे है, F10 इसकी शॉर्ट की है। ये स्टूडेंट शेप टूल किसी भी शेप को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शेप टूल को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्क्रीन के ऊपर कोई शेप ड्रॉ होना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, या फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूं। ये दोनों शेप्स कंसीडर किए जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रेक्टेंगल टूल को शेप में अमेंडमेंट करना चाहता हूं, इस शेप को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली अगर शेप टूल को क्लिक करूंगा या F10 प्रेस करूंगा तो मेरे सामने सिलेक्शन नोड्स हमारे चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एरो टूल को देखें तो आपके ये नोड्स 1, 2, 3, 6, 9, 12 नोड्स है और एक सेंट्रल नोड है। अगर आप शेप टूल को लेते हैं तो ये सिर्फ 4 नोड्स रह जाएंगे। अब आप इनमें से किसी भी नोड को क्लिक करें और ड्रैग इन्वर्ट करें, अंदर की तरफ खींचें, तो ये इस शेप को गोलाई देगा। इन केस आप चाहते हैं जी कि ये शेप स्ट्रेट हो जाए दोबारा से, आप किसी भी कॉर्नर से किसी भी एक नोड के ऊपर क्लिक करें और बाहर की तरफ ड्रैग करें तो ये स्ट्रेट हो जाएगी। यहां शेप को राउंड करने के 3 स्टाइल्स हैं। सबसे पहला जो अभी हमने किया, राउंडेड कॉर्नर्स। सेकंड वन यहां आप प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं, स्कैलप्ड कॉर्नर। थर्ड वन इज कॉल्ड शम्फर्ड कॉर्नर। अब अगर राउंडेड कॉर्नर तो हमारा हो गया, हम चाहते हैं जी हम स्कैलप कॉर्नर बनाएं, तो हम शेप को सिलेक्ट करके ड्रैग इन्वर्ट करेंगे तो ये स्कैलप कॉर्नर क्रिएट करेगा। इन केस हम किसी भी कॉर्नर को पकड़ के बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो स्कैलप कॉर्नर ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली शम्फर्ड कॉर्नर, शम्फर्ड कॉर्नर का अगर आप करेंगे तो शेप के ऊपर आपका कॉर्नर स्ट्रेट शम्फर करेगा। इसी को आप डायरेक्ट राउंड में या स्कैलप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं जी कि ये चारों कॉर्नर्स एक साथ राउंड ना हो, बल्कि हमारी चॉइस के मुताबिक इन्हें राउंड होना चाहिए। इस मकसद के लिए हम शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां प्रॉपर्टी बार में आप कॉर्नर बटन्स के साथ ये देख रहे हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, और इसके मिड में एक ताले का निशान लगा हुआ है, एडेड कॉर्नर्स टुगेदर। ये लॉक किया हुआ है, इसका मतलब है कि सारे कॉर्नर्स एक ही दफा एडेड होंगे। इन केस आप चाहते हैं एक एक कॉर्नर एडेड हो तो आप इस लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये ताला ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल ये जो टॉप कॉर्नर है मैं चाहता हूं ये राउंड हो, और कितना राउंड हो, मैं कहता हूं 1 इंच, तो यहां पे मैं वैल्यू दे दूंगा। वैल्यू 1 इंच देने के बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये टॉप कॉर्नर आपका 1 इंच राउंड हुआ। मैं इसको स्कैलप करना चाहता हूं, मैं इसको शम्फर करना चाहता हूं, तो सिर्फ वही कॉर्नर मेरे पास शम्फर या स्कैलप हुआ। इन द सिमिलर वे मैं चाहता हूं जी ये जो बॉटम कॉर्नर है ये राउंड हो और 2 इंचेस राउंड हो, तो मैंने अपनी चॉइस के मुताबिक इसको ज्यादा राउंड कर दिया और टॉप वाले को कम राउंड कर दिया। शेप टूल को अगर आप सिंपली इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका सबसे सिंपल यूज है। डियर स्टूडेंट्स, शेप टूल ना ये सिर्फ सिंपल यूज के लिए ही नहीं है, शेप टूल के अंदर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उस ऑप्शंस के लिए आपकी शेप का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना मस्ट है। तो यहां पर ये हमारी सिर्फ वेक्टर शेप है, एक रेक्टेंगल है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे और कन्वर्ट टू कर्व्स की कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लिक करने पर अब अगर आप शेप टूल को लेंगे तो शेप टूल के साथ आपकी प्रॉपर्टी बार पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। अब आप शेप के किसी भी एक वेक्टर पॉइंट से इसको पकड़ के बाहर की तरफ ड्रैग करें, आप इसको ऊपर या नीचे की तरफ ड्रैग करें, आप इसको शेक करें, आप शेप की डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं।
ये लीनियर चेंज कर रहा है क्योंकि हमने इसे लीनियर सेलेक्ट किया हुआ है। यहां हमारे पास ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर मैंने किसी भी जगह नोड बनाया, ये लाइन सेलेक्ट था, कन्वर्ट टू लाइन। इन केस में इसके साथ वाले टूल पे क्लिक करता हूं, कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि शेप के साथ ये दो तीर के निशान आपको नजर आ रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि ये चीज कर्व में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसको किसी भी पॉइंट से पकड़ के ड्रैग इनवर्ट करेंगे तो ये उसको कर्व की सूरत में नीचे की तरफ उठाएगा। ड्रैग आउटवर्ड करेंगे तभी ये इसको कर्व की सूरत में ऊपर की तरफ उठाएगा। ये हो गया, हमने शेप को कर्व में कन्वर्ट कर दिया। अब ये स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं जी कि हम इस कर्व को एडिट करें बाय यूजिंग कर्व हैंडल्स। तो ये हमारा कर्व हैंडल है। कर्व हैंडल को मैंने पकड़ा और ऊपर की तरफ खींच दिया। दूसरा कर्व हैंडल मैंने पकड़ा और उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो कर्व हैंडल ने मेरी शेप के कर्व को मॉडिफाई कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पे आपका कर्व मॉडिफाई हो चुका है। इन द सिमिलर वे आप अपने टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट टूल को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसके फिल कलर को ऑफ कर दिया। फॉर द टाइम बीइंग इसमें कोई फिल कलर नहीं है। मुझे यहां पे आउटलाइन चाहिए तो मैंने F12 का बटन प्रेस किया और यहां पे 0.5 का आउटलाइन ले लिया। आउटलाइन लेने के बाद मैं इस शेप को कर्व में कन्वर्ट करूंगा। कंट्रोल Q प्रेस करें या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करें तो यहां पे आपको शेप के कर्व नोड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप इसमें किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें और कन्वर्ट टू कर्व की मदद से आप इसकी कर्व्स बना सकते हैं। जैसे यहां मैंने स्ट्रेट टेक्स्ट को राउंडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। इन द सिमिलर वे आप किसी भी कॉर्नर को पकड़ के ड्रैग इनवर्ट या ड्रैग आउटवर्ड कर सकते हैं। इससे भी इसकी शेप में आपको डिफरेंस नजर आएगा। अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो इसके मिडल में किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें और आप इसके कॉर्नर्स को कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करने के बाद जिस तरफ ड्रैग करेंगे उस तरफ आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास इस टूल के साथ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैंने क्लिक किया तो मेरे ये कर्व हैंडल्स मेरे सामने आ गए। मैं किसी कर्व को मॉडिफाई करता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने अपर कर्व को मॉडिफाई किया तो ये लोअर कर्व भी मॉडिफाई होना शुरू हो गया। मैं लोअर कर्व को चेंज करता हूं तो मेरे अपर कर्व के ऊपर भी असर हो रहा है। अब मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, इस मकसद के लिए मैं इसके मिड में कहीं भी क्लिक करूंगा और यहां पर ऑप्शन है ऐड नोड। ऐड नोड, तो अब ये दो डिफरेंट कर्व्स में कन्वर्ट हो चुका है। एक कर्व ये डाउनवर्ड कर्व है और एक कर्व ये अपवर्ड कर्व है। डाउनवर्ड कर्व के साथ उसके कर्व हैंडल्स दो हैं, एक ये और एक ये आप देख सकते हैं। अपवर्ड कर्व के साथ भी इसके दो कर्व हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फ्रंट कर्व है ये लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने इसके मिड में कहीं भी क्लिक किया, कन्वर्ट टू लाइन कर दिया, वो लाइन में कन्वर्ट हो गया। बट हमारी शेप पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ये जो मेरी अपर कर्व थी उस तरह की नहीं रही जैसी पहले थी, इसकी शेप में चेंज आ चुकी है। मैं अंडू करता हूं इसे और इस लोअर कर्व से जहां से मैंने लाइन पे कन्वर्ट करना है उसके नजदीक किसी भी जगह में क्लिक करूंगा, छोटा सा फासला लेकर, और ऐड नोड कर दूंगा। ऐड नोड करने के बाद अब वो कर्व ब्रेक होकर अलग हो चुका है और ये कर्व ब्रेक होकर अलग हो चुका है। यहां आप देख सकते हैं कि दो नोड्स हैं, एक नोड यहां पे आपको नजर आ रहा है और दूसरा नोड यहां पे नजर आ रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूं कि ये जो फ्रंट कर्व है ये लाइन में कन्वर्ट हो, तो कन्वर्ट टू लाइन कर देंगे। अब ये लाइन में कन्वर्ट हुआ लेकिन अपर कर्व की शेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये
आपका टूल ऐड नोड था, जिसकी मदद से आपने एक नोड इजाफी ऐड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये नोड नहीं चाहिए, मैं नोड पे क्लिक करूंगा और यहां पे माइनस नोड का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने माइनस नोड किया तो मेरी शेप के अंदर से वो नोड खत्म हो चुका है। क्योंकि हमारे नोड्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहां पर हमारे पास मजीद भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि कर्व से रेलेवेंट है। मैं यहां पे एक शेप और ड्रॉ करता हूं, इसको कोई भी कलर देते हैं, कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं ताकि ये कर्व में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद शेप टूल को लेके मैं इसकी डायमेंशंस को चेंज करता हूं। मैं लीनियर चेंज नहीं चाहता, मैं इसे कर्व में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं कन्वर्ट टू कर्व को चूज करूंगा और इसको मिडिल से पकड़ के मैंने ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद मैं चाहता हूं जी कि अपर कर्व ऊपर की तरफ उठा हुआ हो और लोअर कर्व नीचे की तरफ बैठा हुआ हो। अब यहां पे कर्व के नोड्स जो आ रहे हैं उसके 3 स्टाइल हैं, कस्प नोड, स्मूथ नोड एंड सिमेट्रिकल नोड। अगर आप सिमेट्रिक नोड करेंगे इसकी शेप चेंज हो जाएगी, अगर आप स्मूथ नोड करेंगे तो मजीद आपको शेप में चेंज नजर आएगी और नोड स्मूथ हो जाएंगे। नॉर्मली ये कस्प नोड में रखा जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक द कर्व। ब्रेक कर्व का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां क्लिक किया और कर्व को ब्रेक कर दिया। नुकसान क्या हुआ कि मैं ये कर्व का पॉइंट पकड़ के ऐसे बाहर की तरफ ले जा रहा हूं, ये पॉइंट पकड़ के ये मैं ऊपर ले गया, इस कॉर्नर से ये ऑब्जेक्ट ब्रेक हो चुका है और इसके अंदर से फिल कलर भी रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये हमारी कर्व अब शेप नहीं रही बल्कि एक लाइन में कन्वर्ट हो गई। अब इस चीज को दोबारा से शेप बनाने के लिए हम यहां क्लिक करेंगे क्लोज कर्व। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि उसी पॉइंट पर कर्व को ज्वाइन कर लिया गया। कोरल ड्रॉ ने इनको मिला दिया और एक नई शेप में कन्वर्ट कर दिया। ये क्लोज कर्व का टूल आपको यहां प्रॉपर्टी बार में नजर आ रहा है। ये 2 कर्व्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्टूडेंट्स, मैं इसे अंडू करता हूं ताकि ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाए। मैं इस कर्व को ब्रेक नहीं रखना चाहता। नाउ यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन है रिवर्स द डायरेक्शन। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे कर्व टूल का एरो हैंडल यहां पर मौजूद है। जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करूंगा, इस एरो हैंडल का रुख ऊपर की तरफ चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं ये एरो हैंडल है और ये रिवर्स डायरेक्शन है। ये क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट में हमारे पास रिफ्लेक्ट नोड, वर्टिकली रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टली नोड्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ खास इसका पर्पस नहीं। इलास्टिक मोड नोड्स के लिए, नोड्स को ज्यादा परफेक्ट बनाना हो तो आप इलास्टिक मोड में काम करते हैं ताकि नोड्स आपकी गोल बने। इसके अलावा हमारे पास एक टूल है सिलेक्ट ऑल नोड्स। जितने भी नोड्स हैं सबको एक ही दफा में सिलेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसका हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं। ओके जी, अब हम यहां कर्व टूल का एक छोटा सा और इस्तेमाल देखते हैं। यहां मैंने एक 2 पॉइंट लाइन लिया, लाइन टूल में जाके सिंपली 2 पॉइंट लाइन, और इसको मैंने पेज की विड्थ के बराबर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैं चाहता हूं जी कि ये जो लाइन है ये एक वेव में कन्वर्ट हो जाए। वेव में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेप टूल पे क्लिक करूंगा, इसके फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट दबा के इसके लास्ट कॉर्नर पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां मेरे पास इसके दोनों नोड्स सिलेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे ऐड नोड बटन पे क्लिक करूंगा। इसके मिडल में, एग्जैक्ट मिडल में एक नोड आ जाएगा। दोबारा ऐड नोड बटन पे क्लिक करूंगा, 2 नोड्स आ जाएंगे। दोबारा ऐड नोड पे क्लिक करूंगा, यहां पर ये शेप मल्टीपल नोड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको वेव में कन्वर्ट करना चाहता हूं। वेव में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास, आप ये अश्योर करें
कि यहाँ पे ये इलास्टिक मोड में नहीं होना चाहिए। अगर ये इलास्टिक मोड में होगा, इलास्टिक मोड ऑन होने की सूरत में ये वेव में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इलास्टिक मोड क्या करता है कि एक कर्व को रबर की तरह स्ट्रेच करता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। यहां आप सिलेक्ट ऑल नोड्स कर सकते हैं एंड देन कन्वर्ट टू कर्व्स। कन्वर्ट टू कर्व्स करने के बाद आप इन नोड्स को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन केस मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं जी कि सारे नोड्स एक ही दफा कन्वर्ट हो, तो मैं सिलेक्ट ऑल नोड्स नहीं करूंगा। मैं शेप टूल को लेके पहले पेज पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट के साथ एक नोड को छोड़ के एक नोड ड्रैग करूंगा और उसके बाद किसी एक नोड को अपवर्ड उठाऊंगा। उठाने के बाद इसको जैसी कर्व शेप में देना चाहता हूं मैं उसे उस कर्व में कन्वर्ट कर लूंगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लूं, तो मैं इसको उठा के थोड़े फासले के ऊपर आगे रख के राइट क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फौरन इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और एल दबा देंगे, लेफ्ट अलाइन, ये तमाम कर्व्स आपके लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, कर्व टूल को आप लोगो ट्रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगो ट्रेसिंग के लिए यूज करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे।